हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज का हमारा नया चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वो उस कंडीशन में जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, मतलब जो पार्टनर मर जाता है उसे डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं। तो जो डिसीज्ड पार्टनर होता है उस पार्टनर का जो लीगल हायर होता है उसे हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो इन द केस ऑफ डेथ जो लीगल हायर होगा यानी एग्जीक्यूटर होगा, उसको जो पेमेंट करना है उसके लिए या उसको जो पेमेंट किया जाएगा उस पार्ट की कैलकुलेशन करने के लिए पहले हमें डिकीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिकीज्ड पार्टनर का हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस कैपिटल अकाउंट की मदद से हमें यह पता चलेगा कि डिकीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पेड करना है। ठीक है, तो डिकीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एज यूजुअल जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से बनेगा। डिकीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी और कुछ चीज़ें डेबिट होंगी। क्रेडिट होने वाली चीज़ें क्या होंगी, एक तो उसका जो कैपिटल है एक वो चीज़ क्रेडिट होगी, दूसरा अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो, इसके अलावा अगर उस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो भी क्रेडिट होगा। उस पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। और एक चीज़ जो पिछले चैप्टर में भी थी रिटायरमेंट में, ईयर स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में उसका प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बनेगा वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट आएगा वो उसका क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में। और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जैसे कि जनरल रिजर्व या किसी और प्रकार का रिजर्व कोई प्रॉफिट है वो, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो गाइज, और बाकी कोई सैलरी कमीशन कुछ रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाता है डिकीज्ड पार्टनर को, तो ये भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये चीजें हैं जो क्रेडिट होंगी और कुछ चीजें हैं बच्चों जो डेबिट होंगी। क्या चीजें डेबिट होंगी बेटा, एक तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है वो डेबिट होगा, और अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो वो लोन टू पार्टनर जो है डिकीज्ड पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उस लोन को डेबिट किया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो वो डेबिट किया जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में उसका शेयर डेबिट किया जाएगा जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। इसके अलावा जो भी उसने अप टू द डेट ऑफ ड्राइंग्स की हैं वो डेबिट की जाएंगी। और अगर इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उससे चार्ज करना है फर्म को तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट की जाएगी। इसके अलावा बच्चों अगर जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की जगह एस्टिमेटेड लॉस आता है ना, तो एस्टिमेटेड लॉस में अप टू द डेट ऑफ डेथ का जो एस्टिमेटेड लॉस है उस एस्टिमेटेड लॉस में उसका शेयर, ये चीज डेबिट होगी। ठीक, इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल डेबिट होगी उसके शेयर से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं गाइस जो उसके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगी। तो कुछ चीजें आपने देखी क्रेडिट होंगी और कुछ चीजें डेबिट होंगी। फिर इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि एग्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट अभी देना है या उसके अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करना है। पर ये सारी चीजें अलग से एग्जीक्यूटर अकाउंट में बना करके मेंशन की जाती है। कैपिटल अकाउंट में एग्जीक्यूटर को कुछ भी अगर दिया जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था, बाकी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही रहता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाकी के पार्टनर्स का अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वो भी वही रहता है। ठीक है, और अगर एट द डेट ऑफ डेथ बैलेंस शीट बनवा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है, बचे हुए पार्टनर्स हैं, वो लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर और अच्छे से समझ सकें आप लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हमें जो क्वेश्चन करना है वो है एग्जाम्पल 20 TS ग्रेवाल फुल। पूरा क्वेश्चन समझते हैं इसको। एग्जाम्पल 20 को देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 20 में क्या कह रहा है, अकुल बकुल एंड चंदन
वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग profits in the ratio 7:2:1. Balance sheet of the firm as on 31st March 2023 was as follow. बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दी हुई है, अकुल बकुल चंदन की जनरल रिजर्व दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बकुल यानी बकुल ने फर्म को लोन दिया है, क्रेडिटर दिए हुए लाइबिलिटी साइड में, असेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश। इसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। बकुल डाइड ऑन 24 अगस्त 2023। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर। तो जो जो चीजें उसको दी जानी है अब वो पढ़ लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट of the deceased partner to be computed up to the date of death on the basis of average net profit of the past 3 year। ठीक है, अभी करते हैं इसको। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 year was ₹80,000। सेकेंड पॉइंट है हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विच वर एज फॉलो। कुछ रिवैल्यूएशन चीज, कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशंस दिए हुए हैं। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड एट 94,000, मशीनरी 38,000, स्टॉक एट 5,000। ठीक है। अ प्रोविजन ऑफ 2.5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। नेट अमाउंट पेबल टू बकुल एग्जीक्यूटर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर ऑन। ठीक है, अभी लोन में ट्रांसफर करना है, बाद में हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बकूल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अकुल एंड चंदन हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो गया। पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, लेकिन वो अपने कैपिटल को अब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है। एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। और जो भी इनका सरप्लस और डेफिसिट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। वैसे तो कैश के थ्रू होता है, लेकिन फिलहाल ये करंट अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है? ठीक है, बस इतना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल 20 TS ग्रेवाल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बच्चों। इसके अंदर एक तो हमें ठीक है ना, एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और बाकी तीनों पार्टनर्स का हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर है, अकुल बकुल चंदन। ठीक है, अकुल बकुल और चंदन, ये हम उनका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं तीनों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, पर्टिकुलर अकुल बकुल और चंदन, पर्टिकुलर अकुल बकुल और चंदन, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया तीनों पार्टनर का। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं एक। ठीक है ना, हमारी बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट किस दिन उसकी डेथ हुई है बच्चों? 24 अगस्त। देखिए डेथ कभी भी हो सकती है। ठीक है ना, डेथ का कोई टाइम फिक्स नहीं है। फिलहाल यहाँ जो डेथ हुई है वो 24 अगस्त को हुई है। तो एज एट 24 अगस्त 2000 कौन सा है? 2023। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओके, ये 3 मेजर अकाउंट्स इसने इसके अंदर पूछे हैं और इसने इसके अलावा बकुल का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी पूछा है, तो वो भी बन जाएगा एक छोटा सा। बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हैं? पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस मेंशन कीजिए कैपिटल अकाउंट में। अकुल बकुल और चंदन के हैं 70,000, 20,000 और 10,000। वो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 70,000, 20,000 और 10,000। ठीक है,
इसके बाद बच्चों इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का, वो है 7:2:1। ठीक, इसके बाद इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला है बकुल डाइड हो गया 24 अगस्त को। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जो डिकीज्ड पार्टनर है उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट में शेयर देना है अप टू द डेट ऑफ डेथ उसके प्रॉफिट शेयर से। तो पहले हमें वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस क्वेश्चन में किस बेसिस पर फाइंड आउट किया गया है, ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। हाँ जी, ठीक है ना। तो हमें जो है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर 80,000, मतलब हमें पिछले 3 वर्षों पास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज के बेसिस पर, पास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पर हमको जिस ईयर में डिकीज्ड पार्टनर की डेथ हुई है उस ईयर का प्रॉफिट एज्यूम करना है या एस्टिमेट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पास्ट 3 ईयर्स का एवरेज करने की प्रॉफिट की नीड नहीं है, क्योंकि वो आपको गिवन है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर वाज 80,000। तो चलिए देखिए कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ बकुल्स प्रॉफिट शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका एनुअल प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड एनुअल प्रॉफिट जो माना जाएगा वो हो गया बच्चों आपका 80,000, क्योंकि पास्ट 3 ईयर का एवरेज आपको लेना है। पास्ट 3 ईयर का एवरेज आपको दिया है क्वेश्चन में 80,000। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ यानी 24 अगस्त तक। तो बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो 24 अगस्त तक कितने दिन हो रहे हैं, देखिए अप्रैल के 30, मई के 31, जुलाई के अप्रैल मई जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त का 24, क्योंकि 24 अगस्त को उसकी डेथ हुई है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इन डेज को काउंट करें तो 6 और 4 146, तो 146 डेज इसमें हमारे हो रहे हैं। तो 80,000 इंटू 146 डिवाइड बाई 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 73 2 टाइम्स और 73 से 5 टाइम्स, तो ये हो गया अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट ऑफ फर्म। ये आ गया आपका 32,000। पूरी फर्म का प्रॉफिट एस्टिमेटेड कितना हो गया 32,000, लेकिन हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, बकुल का। तो बकुल का प्रॉफिट से निकालो, बकुल्स प्रॉफिट। बकुल का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है बच्चों 2/10। ठीक है। तो 32,000 इंटू 2/10, तो 6,400 रुपीज। यस, तो जो प्रॉफिट आएगा बच्चों वो कितना आएगा 6,400 रुपीज का प्रॉफिट हमारा आने वाला है इसके अंदर। आई थिंक समझ में आ गया हुआ। ठीक है। तो बच्चों अभी ये जो प्रॉफिट है इसको प्रोवाइड करने की जर्नल एंट्री ध्यान से सुनो। इस प्रॉफिट को फर्म जो प्रोवाइड करेगी उसकी जर्नल एंट्री होती है। इसमें बच्चों 2 रूल्स होते हैं। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें कहीं भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से निकला हुआ नहीं दिया। तो आप जानते हैं कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बचे हुए पार्टनर्स का वो होगा 7:1। तो ये तो चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज होता है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी एक ही जर्नल एंट्री होगी, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि मिड ऑफ दी ड्यूरिंग द ईयर हम कहीं कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो उस बिहाफ पर आपको ये कैपिटल अकाउंट में इधर ट्रांसफर करना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। और ये आप डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे प्रॉफिट 6,400। ठीक है। और यही प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में असेट्स में चला जाएगा, पीएनएल सस्पेंस। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। चलिए अब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज देख लेते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड हो रही है 94,000 पे। क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 60,000 है। इट मींस 34,000 इंक्रीज हो गया और इंक्रीज इन असेट्स इधर आता है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है 34,000 और फिर वो आपका इधर चला गया न्यू प्राइस लैंड एंड बिल्डिंग 94,000, ठीक है बच्चों। इसके बाद मशीनरी 38,000, बुक वैल्यू 40,000 है, डिक्रीज हो गई 2,000 की, डेबिट साइड में आ जाएगी टू मशीनरी 2,000। न्यू बैलेंस शीट में न्यू रेट चला जाएगा 38,000। इसके बाद मशीनरी के बाद है स्टॉक 5,000, बुक वैल्यू है स्टॉक की 7,000, डिक्रीज हो गया 2,000 इधर आ जाएगा डेबिट साइड में टू स्टॉक 2,000, स्टॉक 5,000, ठीक है रिवैल्यूड प्राइस। और पीवीडी आपको क्रिएट करनी है डेटर्स पे 2.5%। डेटर्स आपके 12,000 के हैं तो 12,000 का 2.5% जब आप क्रिएट करेंगे तो वो आएगा 300। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर आ जाएगा डेबिट साइड में टू पीवीडी 300। और डेटर्स आप किस तरीके से दिखाएंगे, डेटर्स 12,000 माइनस पीवीडी 300, 11,700। आई होप सो चीज़ें यहाँ तक आपके समझ में सभी लोगों के आ गई होंगी। आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए अभी हम रिवैल्यूएशन का अपने अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का चाहे जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आप उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, अकुल बकुल और चंदन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 34,000 में से ये चीजें लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 29,700। उस 29,700 को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:2:1, तो ये आएगा 20,790 अकुल का और 5,940 बकुल का। और इसके अलावा बेटा चंदन का आ गया 2,970, ठीक है ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना और इसको फिर आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन। ये जनरल एंट्रीज बड़े आराम से आप लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हमने किए हैं कई सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों नेट अमाउंट पेबल टू बकुल वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। चलिए पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें रह गई हैं वो ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इस लाइन को करेंगे। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000 का, तो ये रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। 20,000 है, 7:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 14,000, 4,000 और 2,000, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसके बाद और एक चीज दी हुई है, देखिए लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है लोन फ्रॉम बकुल, लोन फ्रॉम बकुल। तो मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसके उस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है भाई लोन फ्रॉम बकुल। तो एंट्री हो जाती है इसकी लोन फ्रॉम बकुल डेबिट टू बकुल्स कैपिटल, ठीक है। तो बकुल की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने रुपए का लोन है बच्चों, ये लोन है आपका 30,000 का, ठीक है। अब न्यू बैलेंस शीट में वो लोन नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज और यहां से आपको समझनी पड़ेगी, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, आप लोगों ने फंडामेंटल में भी पढ़ा था, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उस लोन को उस लोन पर अप टू द डेट ऑफ डेथ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म उसको देगी, भले ही क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो आपको इस पर इस 30,000 के लोन पर इंटरेस्ट फर्म उसको देगी। तो पहले तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बकुल्स लोन। देखिए 30,000 इंटू 6% इंटू 46/365, क्योंकि अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलेगा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया आपका 5 6 30 60, तो ये हो गया 720, 720 रुपए का इंटरेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट की जनरल एंट्री सुनो, इसकी 2 जनरल एंट्री होती है। पहली होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बकुल्स कैपिटल, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बकुल्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बकुल्स लोन। तो पहले आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी है उसकी इंटरेस्ट को बाय इंटरेस्ट ऑन बकुल्स लोन, ठीक है। चाहे तो आप ब्रैकेट में पीएनएल सस्पेंस भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया 720 रुपये, और फिर ये पीएनएल सस्पेंस आपका यहाँ चला जाएगा 6400 प्लस 720 बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 7120, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन का। बाकी और अगर हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारी 40,000 की, आप जानते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डेबिट हो जाएगी कैपिटल इन पार्टनर्स की उस गुडविल के अमाउंट से। 40,000 को 7:2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 28,000, 8,000 और 4,000, ठीक है। इसके बाद अब रह गया इसमें अपने क्वेश्चन के अंदर बाकी अब कुछ नहीं रह गया। अभी हम क्या करते हैं, पहले जो डिगीज्ड पार्टनर है उसका जो बैलेंस है वो उसके जो भी उसका बैलेंस है वो हम उसके एग्जीक्यूटर के नाम से बंद कर देते हैं डिगीज्ड पार्टनर का। पहले उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है देखिए 20,000 हो गया, 4,000 हो गया, 5,940 हो गया, 6,400 हो गया, 720 हो गया, 30,000 हो गया। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 67,060, ठीक है। और डेबिट साइड में आ रहा है आपका 8,000। तो अब जो बकुल्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 59,060 रुपीज। बच्चों इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, उसकी जर्नल एंट्री होती है बकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वहां से फिर ये बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 59,060, ठीक है। और फिर इसके इसी एंट्री से ये बकुल्स एग्जीक्यूटर में इधर आ जाएगा बाई बकुल्स कैपिटल अकाउंट 59,060 रुपीज। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि उसके लोन में ट्रांसफर करना है। पैसे तो आप इसको बैलेंस से बंद कर देते, ठीक है, नॉर्मली आप इस अकाउंट को बैलेंस से बंद कर देते, लेकिन उसने बोला है कि इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बकुल के एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस है वो हम उसे बाद में देंगे, लोन में ट्रांसफर करो। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बकुल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बकुल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा टू बकुल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 59,060 59,060 और ये लायबिलिटीज में चला जाएगा बकुल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 59,060, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाकी के पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बंद करिए। अकुल का बंद करेंगे। अकुल का टोटल आ रहा है 70,000, 14,000, 20,790 टोटल आ रहा है 1,04,790 रुपीज, ठीक है। 1,04,790 रुपीज और इसमें से 28,000 लेस करने के बाद बच रहा है 76,790 रुपीज। ये उस अच्छा गाइज इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके जाना चाहते हैं। चलिए तो 1,04,790 रुपीज है इसका, ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, इसको पहले रफ में लिख लेते हैं। तो इसमें से हमारा 28,000 गया, ये आप लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अकुल का हो गया 1,04,790 माइनस 28,000, तो ये बचेगा आपका 14 में से ऐड गए 6 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 76,790 रुपीज ये बच रहा है अकुल का। अब आप देखिए उसका, अब आप देखिए दूसरे पार्टनर का, तीसरे पार्टनर का चंदन का टोटल आ रहा है बच्चों 14,970। चंदन का टोटल आ रहा है 14,970। इसमें से 4,000 गए तो ये आप निकाल रहे हैं एडजस्टेड कैपिटल। अकुल की इतनी है, चंदन की है 14,970 माइनस 4,000 यानी कि 10,970। देखिए ये अकुल की एडजस्टेड कैपिटल है,
ये बकुल की एडजस्टेड कैपिटल है, दोनों एडजस्टेड कैपिटल को जोड़िए, वो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हो जाएगी, टोटल कैपिटल हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके। तो बच्चों ये बनेगी, कैलकुलेशंस मैंने की हुई है इसलिए मैं कैलकुलेशंस पहले से करके रखा हूं। इसका टोटल बनेगा बच्चों अपना 87,760, 87,760। अब बात समझिए, ये आपकी टोटल कैपिटल आ गई। अब इस टोटल कैपिटल को आपको उनके न्यू पीएसआर में कन्वर्ट करना है। तो अकुल की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी आ गई, या न्यू कैपिटल भी कह सकते हो, 87,760 इंटू न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 7/8। तो बच्चों ये जो निकल के आएगा ना, ये फॉर्चुनेटली वही आ जाएगा जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। ये बाई चांस हो रहा है ऐसा 76790, ठीक है। यानी कि आपकी एडजस्टेड कैपिटल अकुल की और रिक्वायर्ड कैपिटल एकदम सेम है, कोई बात नहीं। तो ना वो लाएगा ना वो, मतलब ना करंट अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। ऐसे ही चंदन का चेक करेंगे आप, चंदन की बैठेगी 87,760 इंटू 1/8। तो चंदन की भी आपकी सेम आ रही है 10,970 रुपीज। तो इनकी कैपिटल जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड उनके न्यू पीएसआर के रेशियो में है, तो वो आपका बैलेंस आ जाएगा। ना कोई डेफिशिएंसी आई इसमें, ना इसमें कोई सरप्लस आया। बैलेंस सीडी आ गया आपका 76,790 रुपीज और इसका आ गया 10,970 रुपीज। ये दोनों बैलेंसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल अकुल और चंदन 76,970 रुपीज और 76,790 रुपीज और इसका हो गया 10,970 रुपीज। बाकी अब जो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज रह गई हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि क्रेडिटर 14,000 के और असेट साइड में हम देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग हो ही गया, मशीन हो ही गया और स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश का तो कोई काम हुआ नहीं तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं तो देखते हैं टोटल हमारा सेम आना चाहिए। इसका 87,760 हो गया, 14,000 हो गया, क्रेडिटर 14,000 हो गया, 59,060 हो गया, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,60,820 रुपीज और असेट साइड चेक करते हैं 5,000, 38,000 और 94,000, 11,700 और दोबारा से 5,000 और उसके बाद 7,120। इसका भी टोटल सेम आ रहा है 1,60,820। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा।